नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। इतनी स्थिति गंभीर हो गई है कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कद्दावर मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक कड़ा पत्र लिख करके मोर्चा खोल दिया है। और इस पत्र के खुलने के बाद, इस पत्र के वायरल होने के बाद तमाम सारे लोग अब सरकार पर ही उंगलियां उठाने लग रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के कोई होमवर्क नहीं किया गया है। पिछले एक साल से कोरोना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खुद उनकी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने खुद कल योगेश प्रवीण जो लखनऊ के इतिहासकार हैं, उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर के खुद ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को फ़ोन किया, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, लेकिन उसके बावजूद 5 घंटे तक इतिहासकार पद्मश्री को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, जिसको लेकर के ब्रजेश पाठक बेहद व्यथित हुए और उन्होंने तमाम अधिकारियों पर उल्टी सीधी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कोई व्यापक तैयारी नहीं की गई है, ना ही किसी अस्पताल में इलाज की तैयारी की जा रही है, ना ऑक्सीजन की तैयारी है, ना बेड है, ना अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, ना सीएमओ फ़ोन उठाते हैं। ये सारी कलाई खुद ब्रजेश पाठक ने अपने पत्र में खोली है। उधर यही स्थिति रही, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना चरम पर है। कोरोना की स्थिति ये हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश में करीब 18,000 से ज़्यादा एक दिन में मरीज सामने आए हैं, जबकि लखनऊ में ही करीब 5,500 से ज़्यादा लगभग मरीज आ चुके हैं, जबकि 18 लोगों की मौत लखनऊ में और करीब 87 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना अब संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम 11 के हाथ से कोरोना की जो तैयारियाँ थी, कोरोना को जो लेकर के तैयारी चल रही थी, वो अब के हाथों से फिसलती हुई दिख रही है। पिछले एक साल से कोरोना उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब मुख्यमंत्री और उनकी टीम अब इस पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है। और अब ये स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में शमशान घाट पर टोकन बंट रहे हैं, लाइन लग रही है, अस्पतालों में मरीज को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। मुख्यमंत्री ने लगातार रोज़ यही कहा कि हम जो है बेड बढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में मैं पिछले 2 घंटे से लगातार सीएमओ ऑफिस को ट्राई कर रहा हूं और लगातार मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी कोई बेड अवेलेबल नहीं है। कोई भी, जितने भी कंट्रोल रूम से नंबर जारी किए गए हैं, उन पे कोई भी कंट्रोल रूम पे आप नंबर ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर पे अधिकारी नहीं उठा रहा है। ना ही उन लोगों को जिन लोगों को कोरोना इलाज की ज़रूरत है, उनको अस्पताल मुहैया कराया जा रहा है, जिसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश सरकार, अभी कुछ देर पहले हाईकोर्ट ने फटकारा है सरकार को। हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होने वाला है। नाइट कर्फ्यू से नाइट पार्टी पर रोक लग सकती है, लेकिन कोरोना पर कोई रोक नहीं लगती दिख रही है। उनका कहना, हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार कम से कम 2 से 3 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए, तभी कोरोना पर लगाता है। उनका कहना है कि विकास कि हम दुदुम्बी नहीं बजा सकते हैं, विकास को लेकर के हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब जिंदगी रहेगी तभी विकास रहेगी। 2 से 3 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार करे, तभी यहाँ पर सरकार जो है कुछ चीज़ें कर सकती है। इसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें को लेकर के हाईकोर्ट को आदेश दिया है। कहा है कि सरकार टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए, खुले स्थानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरी है तो सरकार संविदा पर स्टाफ तैनात कराए, खुले अस्पतालों, खुले मैदान में अस्पताल बनाए जाएं। अगर अस्पताल नहीं है, लेकिन लोगों की जान से खेलने की किसी को सरकार को अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल रखी है और मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सीएमओ और डीएम प्रयागराज को हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से 19 तारीख को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सड़क पे कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई पड़ता है तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यानी ये हाईकोर्ट ने सख्त लफ्जों में कहा है कि अगर एक भी आदमी बिना मास्क के सड़क पर दिखाई पड़ेगा तो उसका जिम्मेदार संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि अन्यथा पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों के में 50 आदमियों से ज़्यादा की इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यही नहीं, कोरोना मामले को लेकर के कायम जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आज तमाम सारे निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने का छोटा कदम है। ये नाइट पार्टी और नवरात्रि और रमजान में धार्मिक भीड़
इकट्ठा करने तक रोक सकती है, लेकिन जब नदी में तूफान आता है तो उसे बांध नहीं रोक पाता है। बांध रोकने के लिए संपूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। हमें कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास करना चाहिए था। हमने पिछले 1 साल से कोई होमवर्क नहीं किया, कोई सबक नहीं लिया। पिछली बार कोरोना आया था, इस बार कोरोना उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। उनका कहना है कि खुद डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं जो इलाज कर रहे हैं, अस्पतालों में इलाज करने के लिए स्टाफ नहीं है, जो कि स्टाफ खुद पूरी तरह से संक्रमित है। सरकार के पास उसको लेकर के कोई तैयारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए। कोर्ट ने कहा जीवन रहेगा तो दोबारा श्वास ले सकेंगे, अर्थव्यवस्था की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन होगा तभी अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन जब लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। इस तरह से कोरोना से आपको बता दें सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण बीते 1 साल से फैल रहा है, लेकिन इलाज की सुविधाओं को हम नहीं बढ़ा सके। हम सिर्फ भाषणों में बात करते रहे, लेकिन 1 साल से अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। जब बाढ़ की तरह तैयारी आती है तब सरकार बेड बढ़ाने की बात करती है, लेकिन ये तैयारी पहले क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 11 अप्रैल की गाइडलाइन का सभी जिला अस्पतालों का कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब किसी हालत में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कैंटोनमेंट जोन को अपडेट करने रैपिड एक्शन फोर्स को चौकन्ना निर्देश दिया है। कहा है कि हर 48 घंटे में हर जोन को सैनिटाइज किया जाए। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने जा रही है उसने ये भी कहा कि जो सरकार परीक्षा कराने जा रही है हर छात्र की पहले जांच कराई जाए। जिन लोगों की बोर्ड में ड्यूटी लगाई गई है उन टीचरों की ड्यूटी की जाए। कोर्ट ने SGPGI लखनऊ की तरह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भी कोरोना ICU बेड बढ़ाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को एंटीवायरल दवाओं के उत्पाद और आपूर्ति बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। जरूरी दवाओं की जमाखोरी करने, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने आज ये तमाम सारे आदेश दिए हैं। उधर आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को लेकर के शहर में अफरा तफरी का माहौल है। आज 5,500 से ज़्यादा मरीज लखनऊ में ही सामने आए हैं, जबकि 18,621 मरीज उत्तर प्रदेश में आए हैं। 87 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में और 18 लोगों की मौत लखनऊ में हो चुकी है। बेड की स्थिति बद से बदतर है, जबकि शमशान घाट पे शवों को जलाने के लिए न लकड़ियां हैं, न कंडे हैं और न वहां पर पर्याप्त साधन है। यही हाल पोस्टमार्टम हाउस के है। पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। वहां पर कोई आदमी शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। आज पोस्टमार्टम हाउस का जो वीडियो आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पर कम से 25 से 30 लाशें वहाँ रखी हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसका पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडियाँ ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, उनको ना कोई देखने वाला है, क्योंकि सब कोरोना संक्रमित बॉडियाँ हैं। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश में स्थिति महाराष्ट्र के बाद शायद आज की डेट में सबसे ज़्यादा बदतर हो गई है, जिसको लेकर के अब हाईकोर्ट भी चिंतित है। लेकिन अभी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निजी स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो गया है, उनके निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया है, इसलिए मैं खुद को घर में आइसोलेट कर रहा हूं और अब वर्चुअल ढंग से काम करूंगा। लेकिन सवाल आज बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल आज ये खड़ा हो रहा है कि आज जब उत्तर प्रदेश में कोरोना की इस लेकर की स्थिति ये हो गई, तब सरकार क्यों जाग रही है? क्या जितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या उनकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? लेकिन सरकार अभी भी चौकन्ना नहीं है। सरकार राजनीति में व्यस्त है, सरकार पश्चिम बंगाल में व्यस्त है, सरकार जो है आसाम के चुनाव में व्यस्त है, सरकार पंचायत चुनाव में व्यस्त है। लेकिन सरकार को आम आदमी की जान की फिक्र नहीं दिख रही है, क्योंकि आम आदमी की फिक्र उसे नहीं दिख रही। क्योंकि आज जबकि इसी को लेकर के तमाम सारे सवाल
खुद उत्तर प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने तमाम सवाल उठाए हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब देखना यह है कि इन सब तैयारियों का उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो कल शाम तक उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया।